श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैत्र ऋषि विदुर से बोले, हे विदुर, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव मुनि ने वास किया, तब कर्दम ऋषि देवहूति के मुखारविंद का प्रकाश देखकर बोले, हे राजपुत्री, तेरे गर्भ में परमेश्वर अवतार लेने के वास्ते आए हैं, सो तुम अब किसी बात की चिंता मत कर। अब हम तप करने जाएंगे और तुम मेरी प्रीति अपने मन से कम मत करना। ये वचन सुनते ही देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, हे प्राणनाथ, मैं इस बात का कैसे विश्वास करूं कि मेरे गर्भ में नारायण है। जब देवहूति अपने पति से ये वार्तालाप कर रही थी, उसी समय ब्रह्म आदि देवताओं ने वहां आकर देवहूति को निश्चय कराने के लिए कहा कि हे राजपुत्री, तेरा जप, तेरा तप, तेरा नियम व धर्म सब सफल हुआ। अब तुम्हारे गर्भ से ब्रह्मा परमेश्वर कपिल देव मुनि अवतार लेकर संसार में तेरा यश और कीर्ति बढ़ाएंगे। कपिल देव मुनि का अवतार लेने से तुम्हारा नाम सदा स्थिर रहेगा और तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता की काई जमी है, उसको ज्ञान रूपी अग्नि से वो जला देंगे।
तुम अपने आप को ये मत समझना कि तुम उसकी मां हो। उन्हें कभी अपना बेटा मत जानना। वो आचार्यों के आचार्य हैं, सांख्य योग का ज्ञान सिखाने वाले तुम्हारे यहां अवतार लेंगे। जब धर्म की हानि होती है तब तब वो संसार में अवतार लेकर धर्म की बढ़ोतरी और पाप का नाश करते हैं। ऐसा कहकर सभी देवता लोग देवहूति और कर्दम ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने लोगों में चले गए। देवहूति को हरि मंदिर जानकर उसके दर्शन करने से सभी देवता बड़े आनंदित हुए। जब 10वें महीने कपिल देव मुनि ने अवतार लिया, तब कर्दम ऋषि ने परमेश्वर के सब लक्षण उनके अंग में देखकर बड़ी प्रसन्नता से आनंदित हुए। देवताओं ने आनंदित होकर तुम भी बजाए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। गंधर्वों ने नारायण जी का यश गाया। अप्सराएं आकाश में आकर अपने अपने विमानों पर नृत्य करने लगे और तीनों लोकों में मंगलाचार हो गया। चारों दिशाएं प्रकाशमय हो गई। जब कर्दम ऋषि ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म जान लिया, तब तो कर्दम ऋषि कपिल देव जी के सामने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे आदि पुरुष नारायण, तुम्हारा नाम, तुम्हारे दर्शन करने से जीव भव सागर पार हो जाता है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषिवरों को जल्दी से ध्यान में नहीं मिलता। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने मेरे यहाँ अवतार लिया। कदाचित अब भी मैं अगर मुक्ति पदवी को ना पहुंचूं तो मुझसे बड़ा अभागी कोई नहीं। मैंने देवताओं के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अब इस संसार में अवतार लिया। सो हे नारायण, आप दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए जिस ज्ञान के प्रताप से मैं इस शरीर को छोड़कर भव सागर पार उतर जाऊं। जिस समय कर्दम ऋषि ये स्तुति कर रहे थे, उसी समय फिर ब्रह्मा जी सनकादि ऋषिवर वहां आए और कपिल देव से हाथ जोड़कर वो भी विनती करने लगे कि हे भगवान, जैसा आपने अपने मुखारविंद से कहा था वैसा करके आप हमें अपना दर्शन दीजिए। संसार में आपका नाम कपिल देव मुनि प्रसिद्ध है। और फिर ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि तुम अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 योगेश्वरों अर्थात ऋषिवरों से कर दो। सो कर्दम ऋषि और देवहूति ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार अपनी 9 पुत्रियों का विवाह अलग अलग ऋषिवरों के साथ संपन्न किया। ब्रह्मा जी और सनकादि ऋषिवर भी कपिल देव को दंडवत प्रणाम करके अब अपने अपने स्थानों पर चले गए और कर्दम ऋषि ने भी अपनी कन्याओं को विदा करके कपिल देव मुनि से विनय किया कि हे महाप्रभु, संसार में ये जीव बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहने से मुक्ति पदवी नहीं पाता। अनेक प्रकार के दुख उठाने पर भी
फिर बार बार अधर्म करता है, क्यों पाप करना नहीं छोड़ता, इसका क्या कारण है? कर्दम ऋषि कपिल देव भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से मन जो पारिवारिक मोह माया, संसारिक मोह माया सुख में फंसकर भ्रष्ट हो रहा है, इस माया रूपी जाल से कैसे छूट सकता है? कर्दम ऋषि का ये वचन सुनकर कपिल देव भगवान बोले, हे ऋषिवर, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण उस पर रहते हैं। सो हे कर्दम ऋषि, तुम यज्ञ करके देव ऋण और वेद शास्त्र पढ़ के ऋषि ऋण और संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण, तीनों ऋणों से अब ऋण हो गए। अब हरि भजन करना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जो तुम अपना मन संसार से विरक्त करना चाहते हो तो धीरे धीरे अपने मन से संसारिक प्रीति छुटाने का नित्य अभ्यास करो। तुम इस तन को झूठा समझो, जिस तरह पानी में बुलबुला उठता है, उस बुलबुले में मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश कोई वस्तु नहीं होती। उसी तरह इस तन को निषिद्ध समझकर इसका अहंकार कभी मत करो। प्राण निकलने के उपरांत ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, इसलिए इस शरीर से प्रीति कभी नहीं करना। प्रेम उस वस्तु से करें जो सर्वदा स्थिर रहे, जिसका कभी नाश ना हो, जिसके प्रकाश से इस तन में चलने, फिरने, देखने, खाने, पीने की सामर्थ्य है। तुम उसका ध्यान करो। उस चमत्कार को सब जीवों के तन में मेरी शक्ति समझकर किसी वस्तु से भूल कर भी प्रीति मत करो। मेरे प्रकाश को प्रतिदिन अपने शरीर में ध्यान धर कर अगर देखोगे तो तुम्हारा चित्त स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। कपिल देव भगवान कह रहे हैं, संसारिक जीव इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने तन, धन और परिवार पर अहंकार करता है। इसलिए मैंने धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए ये अवतार धारण किया है। हे ऋषिवर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद और मत्सर, ये 6 शत्रु मनुष्य के शरीर में रहकर संसारिक जीव को भुलावा देकर उसे नष्ट करते रहते हैं। और उन्हीं के मद में मनुष्य अंधा होकर नाना प्रकार का पाप अधर्म करता है। जो उनके वश में होकर ना होकर उन्हें अपने अधीन रख ले, वही मनुष्य सफल है। वो मनुष्य चाहे वन में रहे, चाहे घर में रहे, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने शरीर, अपने परिवार, अपने पुत्र, पौत्र, स्त्री, परिवार को अपना जानता है, तब तक उसको मृत्यु और सब प्रकार का डर सदैव बना रहता है। जब उसे मेरी आज्ञानुसार ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो काल आदि से कभी नहीं डरता। वो निडर हो जाता है,
और इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा। ये ज्ञान सुनते ही कर्दम ऋषि ने अपना मन विरक्त करके कपिल देव मुनि से विनय करते हुए कहा, महाराज अब मुझे आदेश करिए, मैं वन में जाकर नारायण के चरणों का ध्यान कर लूं। यहाँ रहने से मेरा मन संसारिक माया में फंसा रहेगा। आप यही ज्ञान अपनी माता देवहूति को भी सुनाकर भव सागर पार उतार दीजिए। ये बात सुनकर कपिल देव भगवान बोले, हे पिताजी, तुम वन में जाकर हमारे स्वरूप का ध्यान करना, साधु महात्माओं हरि भक्तों की संगति करना, जिनकी मंडली में सदा मेरी कथा, मेरा कीर्तन, मेरा सत्संग, मेरी चर्चा होती है। उनके सत्संग और मेरे ध्यान के प्रताप से तुम्हारा मन फिर संसारिक मोह माया की तरफ नहीं दौड़ेगा। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेवरं शुभं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि भगवन्। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देहि त्वमेव सर्वं मम देहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। माई सचिया देवचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम।
मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ शान्ति शान्ति शान्ति